चलिए आप लोगों को बताता हूं कि वो दो लॉन्ग क्वेश्चन कौन से जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो इस चैप्टर नंबर 10 के अंदर है। इससे पहले मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 10 के जो 6 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं ना, उनसे बाहर आप लोगों का कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। आप लोगों को सबसे पहले वो दिखाता हूं कि सबसे पहले आप लोगों का ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 बनता है, थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड, और इसके साथ आपने ये सारा लिखना है। ठीक है, ये मैथमेटिकल वर्क आप लोगों ने कैसे पेपर में लिखना है। थर्मल एक्सपेंशन की डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन के बाद आप लोग कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, ये सारा आप लोग इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद अभी इसके अंदर क्योंकि समझने के लिए मैंने पहले वीडियो डाली हुई है, बस मैंने आप लोगों को बताना है कि इसके अंदर आप लोगों ने क्या क्या चीजें आप लोगों ने इंक्लूड करनी है, और डायग्राम भी इसके अंदर आप लोगों ने लिखनी, देन मैथमेटिकल वर्क आ जाएगा। और इसके बाद जो सेकंड आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन है ना, वो इसके अंदर है ये वाला, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन रियल लाइफ। उसके अंदर आप लोगों ने देखो उसकी हल्की फुल्की आप डायग्राम, ये इंशाल्लाह में से हर बच्चा बना सकता है। ये सिंपल सी डायग्राम है थर्मल एक्सपेंशन, क्योंकि क्वेश्चन थर्मल एक्सपेंशन से रिलेटेड है ना, तो उससे रिलेटेड कोई एक डायग्राम बना दो। ठीक है, ताकि चेकर को लगे कि यार हाँ इसने काफी अच्छा काम किया है, बच्चन चले थर्मल एक्सपेंशन से रिलेटेड तो डायग्राम बनाइए ना। तो इसको आप लोगों ने ऐसे लिखना है, थर्मल एक्सपेंशन की डेफिनेशन। बिलाशुबा उसने डेफिनेशन नहीं पूछी, लेकिन आप लोगों ने लिखनी है। ठीक है, गुड इंप्रेशन होता है। देन आप लोगों ने इसके पॉइंट्स लिखने, 5 इसके पॉइंट्स हैं, तो पॉइंट्स के ये देखें यहाँ पर। ठीक है, जैसे मैंने ये वाले लिखे किताब वाले पॉइंट्स है, इसके एंड पर आप लोगों ने कंक्लूजन जरूर एंटर करना है। ठीक है, यानी लिखना है आप लोगों ने। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग। वो 2 लॉन्ग मैंने आपको बताने हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह स्कूल टेस्ट अकेडमी सेंडअप या जब आप लोगों का प्री बोर्ड होगा उसमें भी नजर आएंगे, फाइनल में भी इंशाल्लाह इनमें से आएगा। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड एक्सप्लेन इफेक्ट्स ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द वाटर। और ये कौन सा है जी, ये वाला है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है यहां से लेकर यहां तक। अगर आप बुक से करना चाहते हो तो इतना कर सकते हो, लेकिन अगर आपने मेरे नोट से करना है यानी हेडिंग के साथ आसान वर्डिंग के अंदर, तो आप ये लिख सकते हो। दोनों में फुल मार्क्स आएंगे, ये टेंशन ही नहीं अब है कि जी बुक से ना लिखेंगे तो फुल मार्क्स नहीं आएंगे। बुक से भी फुल मार्क्स आएंगे और बुक के बगैर भी आप लोगों के फुल मार्क्स आएंगे। ठीक है, सॉरी कहना ये था कि नोट से लिखेंगे तो फुल मार्क्स नहीं आएंगे, लेकिन अब ऐसी वैसी चीज नहीं, बल्कि पहले भी नहीं थी, बस आप लोगों को मिसगाइड किया जाता है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, इवेपोरेशन और इसके इफेक्टर्स। अब देखो इवेपोरेशन है ना बुक के अंदर, अब मुझे नहीं पता इसके अंदर यहाँ पर डायग्राम थी कोई, तो मैंने तो उसको कवर किया हुआ स्टिकी नोट लगाकर। अब इवेपोरेशन से रिलेटेड ये सिंपल सी डायग्राम आप लोगों ने बना लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपने इसके पॉइंट्स बताने, उनके बारे में बताना है कि क्या क्या चीजें इसके अंदर आप लोगों ने लिखनी है। इस तरीके से आप लोगों ने इनको प्रेजेंट करना है। अच्छा जी, ये वाला आ गया हमारा अब क्वेश्चन नंबर 5 के रेफ्रिजरेशन विदाउट क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये कौन सा लॉन्ग है, ये वाला लॉन्ग जो टीचर्स कहते हैं ना शॉर्ट है, लेकिन ये लॉन्ग है। ठीक है, तैयार कर लेना, मुश्किल वक्त में ये आपके काम आएगा, ये लॉन्ग आ सकता है। और लिखना आपने, मैंने इसको इंतहाई ज्यादा आसान करके यहाँ पर लिखा है और फिर डायग्राम भी बनाई है। ठीक है, डायग्राम को जरा सिंपल करके लिखा है। ओके जी, और अब हमारे पास आएगा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, सुपर कंडक्टिविटी एंड हाउ डज इट वर्क, राइट द यूजेस ऑफ सुपर कंडक्टर। तो इसके अंदर ये ग्राफ मस्ट है। ठीक है, अगर आप ये ग्राफ नहीं बनाते नंबर 1 तो कट ही जाएगा, तो बेहतर है कि हमारा एक भी नहीं कटना चाहिए, क्योंकि हमारा मिशन है केमिस्ट्री फिजिक्स के अंदर भी 60/60 आने चाहिए। अच्छा, अब जो 2 मोस्ट इंपोर्टेंट है उनके अंदर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 2 मोस्ट इंपोर्टेंट कौन से हैं जी, यहाँ पर आए। सबसे पहले हमारे पास है इवेपोरेशन। ठीक है, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन। दूसरा है आप लोगों के पास थर्मल एक्सपेंशन, तो ये वाला। ठीक है, ये 2 मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आप करना चाहो तो तीसरा ये वाला कर लीजिएगा। इन तीनों को सबसे पहले याद करना है कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इन रियल लाइफ, थर्मल एक्सपेंशन और इवेपोरेशन। तो ये 3 लॉन्ग आप लोगों ने पक्के कर लेने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 11 के साथ। और उससे पहले एक और छोटी सी चीज बता दूं कि ये ब्रेन ट्रीजर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो यहाँ पर मौजूद होते हैं। अगर आपको चाहिए कि इन सारे एक ही वीडियो के अंदर इन सब का आंसर मिल जाए, तो आप लोगों ने कमेंट करना है, तो इंशाल्लाह एक वीडियो लेके आऊंगा जहां पर इन सब के क्वेश्चन के मैं आप लोगों का आंसर एक्सप्लेन भी कर दूंगा, और साथ साथ आप लोगों को ये वीडियो भी मिल जाएगी। तो कमेंट सेक्शन के अंदर देखेंगे, आप लोगों के कमेंट इंशाल्लाह बताएंगे कि हम लोगों ने ये वाली वीडियो डालनी है, आपको नीड है इनकी या नहीं, तो वो आप लोगों ने जरूर बताना है।